ये आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक त्रिभुज ए बी सी यानी जो समबाहु है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। यानी जितनी संभव त्रिभुज की भुजा है उसका आधा उसको त्रिज्या बनाना पड़ता है। देखिए आकृति, तो आपको आकृति देख के पता चलेगा। ये आकृति है, समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। अब इसके केंद्र यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक वृत्त बनाया गया है जो कि ये जितनी भुजा है उसकी आधी उसकी त्रिज्या है। जितनी भुजा है उसकी आधी क्या है? त्रिज्या है। यानी ये पूरी भुजा है तो इसकी आधी है इस वृत्त की त्रिज्या और आधी इस वृत्त की त्रिज्या। तो ये तो दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर। इसकी मतलब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या तो बराबर है, ठीक है। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको बस इतना सा निकालना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम कैसे करेंगे? उसके बाद पाई आपको ये लेना है, √3 की जगह आपको ये लेना है। हमें इस छायांकित भाग का निकालना है। तो देखो तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि हमें दे रखा है। निकालने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें दे रखा है। हमें क्या चाहिए? ये त्रिज्या चाहिए। हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या क्या है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधी। और अगर हम पूरी भुजा ज्ञात कर लेंगे तो हम उसकी आधी करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। फिर इस एक त्रिज्यखंड ये बराबर है दोनों, ये दोनों भी बराबर, यानी ये सभी बराबर है। ये एक है तो ये भी एक 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 होगी, ठीक है। क्योंकि भुजा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो आधी त्रिज्या है तो एक और एक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2 तो एक और एक, ये भी 2 तो एक और एक, तो सभी त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी सेम है। तो इन तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पहले तो समबाहु का दे रखा है, इसका निकालेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? हमें इस त्रिज्या चाहिए, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकलेगी? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हम सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये दे रखा है और हमने माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है 17,320.5 बराबर √3/4 और भुजा है ए स्क्वायर। भुजा ए मानी थी हमने तो ए स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखना, 4 इधर भाग में तो इधर आएंगे तो गुणा में, √3 इधर ऊपर है तो इधर नीचे। तो देखो 17,320.5 और 4 इधर भाग में तो ऊपर गुणा में बटा √3। और √3 की जगह आपको कितना मानना था वो आपको दे रखा था। तो पहले हम ये लेके आ जाते हैं। 4 इधर चले गए, √3 इधर आ गए, बराबर ए स्क्वायर। अब देखो √3 की जगह आपको ये लेना था 1.73205, ये पूरा लेना था। तो 1.73205 इंटू 4, ऊपर वाला तो सेम आ गया, बटा √3 की जगह आपको लेना था 1.73205, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऊपर पॉइंट हटाया तो कहाँ लिखते हैं? हमेशा नीचे। जब पॉइंट ऊपर हटाते हैं तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद कितने संख्या है, कितने अंक है? 1 तो 0। ये मैंने नीचे पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 2 3 4 5 0 है तो 1 2 3 4 5 और बराबर ए स्क्वायर। तो देखो 17,320.5 17,320.5 6 में तो दोनों कट गए, ये 1 0 से 1 0 कट गया
तो 4,0,0,0,0 कितना हो गए 40,000। 4 को 10,000 से गुणा किया तो 40,000 बराबर ए स्क्वायर। और अब स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो इस 40,000 का क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40, 4 का होता 2 और 2 जीरो, 4 जीरो का 2 जीरो, यानी ए बराबर कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। ए बराबर कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर हो गई, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की भुजा कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर आ गई। जो कि अब चित्र में आप देखो, वापस समझा देता हूं, ये चित्र है, यानी ए से बी की दूरी 200 है। अब ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान होती है, तो ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, यानी ए बी भी 200, बी सी भी 200 और ए सी भी 200। अब 200 है और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। अब यहाँ पे समझो कि जो त्रिभुज की भुजा है ना, उसके आधे के बराबर वृत्त की त्रिज्या, यानी ये भी बराबर है तो ये भी बराबर, यानी सभी बराबर हैं। तो पूरी आ गई 200, तो आधी कितनी होती है 100। तो यानी कहने का मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 100 हो गई, यानी 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर ये त्रिज्यखंड बन गया एक, और ये भी एक त्रिज्यखंड बन गया, ये भी एक त्रिज्यखंड बन गया। तो हम पहले तीनों त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे। अब तीनों त्रिज्यखंड का अलग अलग नहीं निकालेंगे क्योंकि तीनों सेम है, तो एक का निकालेंगे और उसके बाद उसको 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का आ जाएगा। ठीक है ना। तो उससे पहले ये कोण कितना है, अब ये समबाहु त्रिभुज के कोण है तीनों ही। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तो वो आपको लिखना है। तो हमने लिख लिया कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर आप ऐसे करो कि तीनों का निकाल लो एक साथ, क्योंकि 3 त्रिज्यखंड सेम है, तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे और उसको 3 से गुणा कर लेंगे, यानी 3 गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। ये एक का होता है और उसको हमने 3 से गुणा कर दिया तो पूरे 3 का हो गया। अब देखो 3 की जगह 3, पाई की जगह आपको 3/3.14 लेना है, गुणा आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है वो अरे 100, तो 100 गुणा 100 गुणा थीटा कितना है 60, तो 60/360। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चंग 36। 3 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया आपके, ये काट दो, 2 एक कम 2, फिर 1 5 और फिर ये 7, यानी 1.57। तो क्या क्या बचा 1.57 गुणा 100 × 100, यही बचा था। ये 60 से 6 बार कट गए, फिर 3 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटा, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 अंक है तो 2 0, यानी 100 से ये 100 कट गए, तो 157 को 100 से गुणा कर दिया तो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों त्रिज्यखंड का आ गया। कितने का आ गया, तीनों त्रिज्यखंड का। हमें किसका निकालना था, इस छायांकित भाग का। तो अब हम कैसे करेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज का निकालेंगे, वो हमें दे रखा था और उसमें से हम तीनों का माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपको यही करना है कि जो 17,000 आपको 17,320.5 दे रखा था उसमें से 15,700 माइनस करना है। पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये बीच यही बचेगा ना, बस। तो अब यही करना है कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये, वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों का माइनस करना है। तो समबाहु त्रिभुज का कितना था 17,320.5, उसमें से 15,700 माइनस करना। ठीक है, तो आ जाएगा 0.5
0 और यहाँ पर 216, ठीक है, यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।